आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र करेंगे तो सामने वाला चाहे इन बातों को कितना भी क्यों न मानता हो, वह यही बोलेगा कि पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको शायद इन चीज़ों पर विश्वास हो जाए। खैर, मैं भी कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था, वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेला रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आते जाते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से लगा हुआ एक बाथरूम और एक किचन था। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत अच्छा था, और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर एक दरवाजा लगा हुआ था, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे, पर मैं इसे कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी अगर ये दरवाजा खुला रह जाता था तो बंदर अंदर आ जाया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर यहाँ कहाँ से आए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी बिल्डिंग एकदम सुनसान इलाके में थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगली झाड़ियाँ थीं। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी पर चले जाना, पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे की होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ता है और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जगकर अपने लिए टिफिन भी बना लेना और मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 बजे तक हम दोनों सो गए। हम दोनों हॉल ही में सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह दूसरा लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे सो गया था। एक बात और, रात को सोते समय मैं हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुल गई और मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैंने देखा कि एक व्यक्ति किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गया है और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि वो गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट न हो, इसी चक्कर में जल्दी जाग गया होगा। बिना गांव वाले लड़के की ओर देखे ही मैंने ये सब बातें खुद के मन में सोच ली थी, पर फिर अचानक किचन का दरवाजा दोबारा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में जा घुसा।
और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आने लग गया था और वह गांव का लड़का जो मेरा दोस्त था, मैंने उसे बड़बड़ाया इसलिए क्योंकि वह रात के 2 बजे यह सब कुछ कर रहा था। मैंने घड़ी में देखते हुए उसको गाली देते हुए बोला कि बेटे अभी तो सिर्फ 2 बजे है और तू जगकर खटर पटर करने लग गया। अरे इतना अचानक कहते हुए मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं जिसको बोल रहा हूँ वह तो यहाँ सोया हुआ है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस लड़की को जगाया। वह आंख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछ पाया कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जागा था? तो वह बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगी ट्यूब को जला दिया। अब पूरे हॉल में रोशनी हो गई थी और मेरी नजरें अब किचन के दरवाजे और बाथरूम के दरवाजे पर जमी हुई थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे धीरे जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम छोटा था और इसमें मुझे कुछ अजीब नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाजा खोलकर देखने के लिए गया और इसमें भी लगे बल्ब को मैंने जला दिया, पर वहां भी मुझे कुछ नहीं दिखा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था और अगर किसी को मैं इस बारे में बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में फिर शायद ही रुके या फिर आने की कोशिश करे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसे कुछ अनुभव नहीं हुए।